बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज एक अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहसीयत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम पर पांचगाना नमाज फ़र्ज है और अपनी हैसियत के मुताबिक हर शख्स अदा भी कर रहा है। अल्लाह ताला मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए। बाज़-औक़ात नमाज पांचगाना की पाबंदी करने वाला शख्स भी नमाज छोड़ देता है, किस वजह से कि पानी मुयस्सर नहीं है और मुझे वज़ू की ज़रूरत है, या मुझे ऐसी कोई बीमारी लहक हो गई कि अगर मैं वज़ू करूंगा तो मेरी बीमारी मर्ज बढ़ जाएगा, या इतना ज़ौफ आ चुका है, कमज़ोरी आ चुकी है कि मुझे कोई वज़ू कराने वाला नहीं है, मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है वज़ू खाने तक कि मैं वज़ू अदा करके नमाज अदा कर सकूं। तो रब ताला हमेशा हम पर रहम और करम फरमाया है। रब ताला ने इस उम्मत को एक खासियत अता फरमाई जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। वो खासियत क्या है? रब ताला ने इरशाद फरमाया, फतयम्ममू सईदन तय्यबा। मेरे बंदो, अगर तुम पानी पर कादिर नहीं हो, अगर पानी इस्तेमाल करने पर तुम्हारे जख्म ताजा हो जाते हैं, बीमारी बढ़ जाती है, तो फतयम्ममू सईदन तय्यबा, फिर पाक मट्टी से तयम्मुम करके तुम अपनी इबादत को जारी रख सकते हो, अपने जिक्र अज़कार को, अपनी तिलावत को, अपने मामूलात को जारी रख सकते हो। तो आज के इस क्लिप के अंदर हम आपको बतलाने वाले हैं तयम्मुम का तरीका, जो रब ताला ने इस उम्मत को खासियत अता फरमाई, तयम्मुम की सहूलत अता फरमाई। तो उस सहूलत से हम क्यों गाफिल हैं कि हम छोटे छोटे उज़्र पर नमाजें छोड़ देते हैं। हम वो तयम्मुम का तरीका सीख कर हम अपनी नमाजों को, अपनी इबादत को जारी रख सकते हैं। तो तयम्मुम का तरीका सीखना है। सबसे पहली चीज तयम्मुम के अंदर जो है वो इंसान की नीयत है, इरादा है। इंसान अगर वजू की गर्ज से तयम्मुम कर रहा है, या गुस्ल की गर्ज से, या दोनों की गर्ज से तयम्मुम कर रहा है, तो तयम्मुम की पहली चीज क्या है? वो इंसान का इरादा है। दूसरी चीज क्या है कि इंसान मट्टी के ऊपर, पत्थर के ऊपर, ईंट के ऊपर, चूने के ऊपर, या जो मट्टी की, रेत की जिन्स में से है, उससे इंसान उस पर हाथ ज़रब लगानी है हमने, और उससे हमने तयम्मुम करना है। और उसका तरीका कार क्या है? मट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर, या चूने पत्थर के ऊपर हमने एक ज़रब लगानी है। यूं ज़रब लगानी है, दोनों हाथों को, उंगलियां हल्की सी कुशादा रखनी है, और ईंट के ऊपर, पत्थर के ऊपर, मट्टी, रेत के ऊपर, चूने के ऊपर हमने यूं एक ज़रब लगाई, हल्का सा हाथों को आगे पीछे किया। और उसके बाद हमने क्या करना है? अगर मट्टी हाथों पर ज्यादा लग चुकी है तो हम यूं झाड़ भी सकते हैं, या इसी तरह भी हम झाड़ सकते हैं, लेकिन यूं नहीं झाड़ना, इस तरह झाड़ना है, या इसी तरह झाड़ना है, या इनकी बैक साइड यूं झाड़नी है। झाड़ने के बाद फिर यही हाथ अपने चेहरे पर यूं मल लेने हैं, जैसे वजू के अंदर हम चेहरे को धोते हैं। कोई जगह, कोई उज़्व यहाँ ऐसा ना रहे कि जिसके ऊपर हाथ ना फिरे। चेहरे के बालों से लेकर, माथे के बालों से लेकर ठोड़ी तक, और इधर दोनों कानों की लो तक, ये पूरे चेहरे पर हाथ फिर जाना चाहिए। ये हमारा मसा हो गया चेहरे का। अब हमने दूसरी ज़रब लगानी है, इसी तरह मट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर, ईंट के ऊपर, पत्थर के ऊपर, जो भी मट्टी की जिन्स में से, उस पर हमने यूं ज़रब लगाई। ज़रब लगाने के बाद अगर झाड़ने की जरूरत है तो यूं झाड़ सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है? ये हमारा सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, तो उल्टे हाथ की ये चारों उंगलियां ये सीधे हाथ की बैक साइड पर ले आनी है, यूं आखिर तक, कोहनी तक ले जानी है। कोहनी तक ले जाने के बाद फिर हमने ये हाथ को घुमा लेना है, और ये साइड भी हमने हथेली इस्तेमाल करते हुए अंगूठे से यूं हमने ये मसा कर देना है। याद रखना, ये कपड़ा हटा लेना है, ये आस्तीन हटा लेनी है, जैसे वजू में हम चढ़ा लेते हैं ऐसे चढ़ा लेनी है। और फिर दूसरे हाथ की, उल्टे हाथ की, अब ये सीधा हाथ है, ये उल्टे हाथ के ऊपर यूं हमने ले आना है आखिर तक, कोने तक, और इसी तरह हमने यहाँ हाथ को घुमाकर यूं हमने वज़ा कर लेना है। ये हमारा मसा हो गया, ये हमारा तयम्मुम हो गया। यही तरीका है। अब ना सर का मसा है, ना गर्दन का मसा है, ना पाँव धोने हैं, कुछ भी नहीं है। यही वज़ू का, यही गुस्ल का, तयम्मुम का यही तरीका है। इतना आसान सा तरीका है। और हम छोटी छोटी बातों के ऊपर हम फराइज को, वाजिबात को, इबादत को, अपने मामूलात को, तिलावत को
छोड़ बैठते हैं कि हमारा वजू नहीं है और हमारी पाकी नहीं है। तो ये इतना आसान तरीके से हमने तयम्मुम करना है और अपने मामूलात को जारी रखना है। और ये बात याद रहे, 3 चीजों से वजू टूट जाता है, उन चीजों से तयम्मुम भी टूट जाएगा। जैसे इंसान को पेशाब की हाजत हुई और री वगैरह खारिज हुई, या इसी तरीके से जिस्म के किसी हिस्से से खून और पीप निकला और उससे वजू, और जैसे वजू टूट जाता है इसी तरीके से तयम्मुम भी टूट जाएगा। और इसके साथ साथ इंसान पानी न मिलने की वजह से या इंसान पानी पर कादिर न होने की वजह से, बीमारी की वजह से इंसान तयम्मुम कर रहा था, अब अगर वो सेहतमंद हो गया है या पानी न मिलने की सूरत में पानी मिल गया है, अब वो पानी पर कादिर हो गया है, तो उस सूरत में भी इसका तयम्मुम टूट जाएगा। अब वजू कर ले पानी से और गुस्ल कर ले और अपनी इबादत को जारी रखे।